एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर हमारा जर्नल इंस्ट्रक्शंस फॉर टॉकिंग टेकिंग टीपीआर। तो इसमें हमने लेना है जब हम सामान्य जब हम टीपीआर देखते हैं, यानी कि टीपीआर का मतलब यहाँ पर हो जाता है टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पिरेटरी। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को लेने के लिए जो सामान्य निर्देशों का जो हमें ध्यान रखना होता है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा रिगार्डिंग द टेम्परेचर। तो भाई हमारे तापमान को लेकर के जो चीज़ें हैं सबसे पहले हम उनका ध्यान देंगे। तो सबसे पहले इन्होंने बताया वॉश हैंड बिफोर द आफ्टर दिस द प्रोसीजर। तो जो भी प्रोसीजर आप करते हैं, जैसे कि आप टेम्परेचर लेते हैं किसी पेशेंट का, तो उससे पहले आपने क्या करना है, हैंड वॉश करने हैं। ठीक है, तो ये हमारी नॉर्मल सी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, थर्मामीटर ऑफ द डिसइंफेक्टिंग इन द प्रॉपर डिसइंफेक्ट ऑफ प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन फॉर द रिक्वायर्ड टाइम एंड द डिसइंफेक्ट सॉल्यूशन शुड बी द चेंज डेली। तो उन्होंने बताया कि जो हमारा थर्मामीटर होता है उसको अच्छी तरीके से डिसइंफेक्ट रखना है, यानी किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन उस पर नहीं लगा हुआ होना चाहिए, प्रॉपर वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। तो क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जितने टाइम की रिक्वायरमेंट है उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको जो सोल्यूशन है उसके अंदर रखना चाहिए डिसइंफेक्ट करने के लिए। तो जो सॉल्यूशन है उसको क्या करना है, डेली आपने चेंज भी करना है। ये नहीं है कि आप जो सॉल्यूशन बनाया है हर रोज आप उसी में डिप करते रहोगे और उसी में डिसइंफेक्ट करते रहोगे, तो आपने ऐसा नहीं करना है। तो आपने जिस सॉल्यूशन के अंदर एक बार जो हमारा थर्मामीटर है उसको वॉश किया है या उस पर डिप किया है या डिसइंफेक्ट किया है, तो नेक्स्ट डे आपने इसको चेंज कर देना है। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है बिफोर प्रोड्यूसिंग ऑफ द determine ऑफ रूट ऑफ टेकिंग टेम्परेचर बाय द माउथ एंड एक्सिला एंड रेक्टम। तो आपने सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लेना है भाई कि किस रूट से आपने टेम्परेचर लेना है। माउथ से, मुंह से लेना है, एक्सिला यानी कि बगल से लेना है, रेक्टम या फिर एनएस एरिया से लेना है। ठीक है, तो ये आप पहले डिसाइड करके रखेंगे। नेक्स्ट आपने क्या करना है, बिफोर टेकिंग द ओरल टेम्परेचर। तो जो ओरल टेम्परेचर जो हमें देखना होता है उससे पहले आपने क्या करना है, चेक करना है वेदर ऑफ द क्लाइंट had any hot and cold drinks, smoking, chewing gum, or betel leaves, etc. If the client had any one of the above, wait for at least 15 minutes। तो इन्होंने बताया है कि जब भी आप किसी पेशेंट का टेम्परेचर आप देखते हैं तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि कोई भी पेशेंट है उसने कोई गर्म और ठंडी चीज़ तो नहीं ली है। वेदर में से देखेंगे वो कैसे वेदर यानी कैसे टेम्परेचर में से आया है, या ठंडी और गर्म चीज़ें उसने कोई खाई पी है, या फिर उसने स्मोक किया है, या फिर कोई कुछ चबा रहा है वो अपने माउथ के अंदर, या तम्बाकू वगैरह कुछ खा रहा है। तो इस तरीके से अगर कोई पेशेंट है तो आप क्या करेंगे, ऐसे क्लाइंट का जब आप लेंगे टेम्परेचर करेंगे तो उसके लिए 15 मिनट वेट करेंगे। तो 15 मिनट वेट करने के बाद उसका टेम्परेचर आप लेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखनी है ये चीज़ें। नेक्स्ट आपने देखना है इसमें सबसे पहले जब आप प्लेस करेंगे थर्मामीटर को, तो उससे पहले आपने क्या करना है, उसने जो माउथ वगैरह उसको रेंज करेंगे और थर्मामीटर इन कोल्ड वाटर एंड रिमूव ऑल द डिसइंफेक्ट। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जब भी आप प्लेस करेंगे माउथ के अंदर थर्मामीटर, तो उससे पहले पानी के साथ उसको रेंज कर लेंगे, यानी कि उसको साफ कर लेंगे, और कोल्ड वाटर के साथ जो डिसइंफेक्ट उसके ऊपर लगा, यानी कि जिस सोल्यूशन में उसको डाल रखा है उसको साफ पानी में एक बार थर्मामीटर को आप वॉश करेंगे और तब माउथ में डालेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आपने देखना है डू नॉट यूज हॉट वाटर फॉर वॉशिंग द थर्मामीटर। तो इन्होंने कहा है कि जो गर्म पानी होता है उसके साथ थर्मामीटर को आपने वॉश नहीं करना है, इट विल ब्रेक इट थर्मामीटर। तो क्या हो सकता है, इससे जो थर्मामीटर है वो टूट सकता है। ठीक है, तो गर्म चीज़ों में नहीं वॉश करना है, और जो सामान्य जो ठंडा पानी होता है उसके अंदर हमें थर्मामीटर को वॉश करना है। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि बिफोर प्लेसिंग द थर्मामीटर इन पोजिशन वाइप इट फ्रॉम द बल्ब टू द स्टीम टू कीप द। तो इन्होंने बताया है कि जब आप थर्मामीटर को अच्छे से प्लेस करेंगे तो अच्छे से पोजीशन देख लेनी है उसकी, तो उसको अच्छे से पोंछ भी लेना है अच्छे तरीके से। उसको बल्ब की साइड से जो है नहीं पकड़ना है, दूसरी साइड से आप उसको पकड़ोगे, पोंछोगे और अच्छी पोजीशन दोगे, और तब जाके उसको प्लेस करना है अपने माउथ के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम मीटर को पहुंचने के साथ साथ आप जो बल्ब है उसको भी आपने क्लीन कर लेना है। आफ्टर टेकिंग द थर्मामीटर wipe it from of the steam to the bulb to avoid contaminating in the fingers of the nurse with the saliva और दिस फेसेस। तो इन्होंने बताया है कि जब आप टेम्परेचर ले लेते हैं किसी पेशेंट का तो उसको अच्छी तरीके से साफ करेंगे, फिर टेम्परेचर लेंगे, उसमें चेक करेंगे, उसको देखेंगे, देखने के बाद उसको आपने अच्छी तरीके से पोंछ लेना, साफ करना है। और बल्ब को ये चीज़ अवॉइड नहीं करनी, क्योंकि दूषित जो हमारी जो चीज़ें होती हैं, वो जो कॉन्टामिनेटेड चीज़ें होती हैं, फिंगर वहाँ पर नहीं लगनी चाहिए नर्स की। जैसे कि सलाइवा है, अगर माउथ से निकाला है तो जो सलाइवा होती है माउथ की, वो नर्स को टच नहीं करनी चाहिए। फेसिस वगैरह है, एनएस वगैरह से अगर लिया है तो वो हाथ पे टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल सकता है। तो इस प्रकार से जब आप थर्मामीटर लेते हैं तो उसके बाद भी आपने थर्मामीटर को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है और पोंछ लेना है। ठीक है, ताकि दूषित चीज़ें आप तक ना आए। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ द मरकरी बिलो द 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस टू ऑब्टेन ऑफ द एक्यूरेट रीडिंग इवन बिलो द 98 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस।
तो इसमें जो हमारा लेवल है मरकरी का वो हमारा डाउन देखना है। तो 95 फ़ारेनहाइट से आप जो प्राप्त करते हैं, जो एक्यूरेट रीडिंग जो होती है वो हमारी 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस तक हमारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से देख लेना है कि जब भी आप थर्मामीटर को यूज़ करते हैं तो उसको जो रीडिंग है वो नीचे आ जाए। जैसे आपने किसी पेशेंट का देखा है, तो जब तक उसकी रीडिंग नीचे नहीं आ जाती, जब तक नॉर्मल तापमान पर उसकी रीडिंग नहीं आती है, तो फिर नेक्स्ट पेशेंट पर उसको यूज़ नहीं करेंगे। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि इसको सोल्यूशन में से निकालने के बाद थर्मामीटर को ऐसे झाड़ते हैं हाथ से। तो झड़काने का मतलब ये होता है कि मरकरी को नीचे की तरफ लेकर के आना, ताकि इसमें जो टेम्परेचर है वो अच्छे से पता लग सके। नेक्स्ट इन्होंने बताया है, प्लेस द थर्मामीटर इट कंटेंट विद द टिश्यूज अंडर द टंग बिटवीन द स्किन फोल्ड ऑफ द एक्सिला इन द रेक्टम। तो आप जो थर्मामीटर जो है वो आप अच्छे से कांटेक्ट में लाएंगे टिश्यूज के, यानी कि आप टंग्स के नीचे, अब जब आप जीभ के नीचे रखते हैं तो टिश्यू से टच होना चाहिए। जब आप स्किन के बीच में रखते हैं तो दोनों तरफ की जो स्किन फोल्ड होती है, जैसे कि एक्सिला है, बगल है, तो उसमें दोनों तरफ की स्किन जो है वो थर्मामीटर के बल्ब से टच होनी चाहिए और रेक्टम के अंदर अच्छे तरीके से टच होना चाहिए, तो तभी वो अच्छे से रीडिंग दे पाएगा। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि हेल्प द क्लाइंट टू रिटेन ऑफ द थर्मामीटर इन प्लेस टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फॉलिंग डाउन एंड ब्रेकिंग। तो आपने वही क्लाइंट का जो आप टेम्परेचर देखते हैं तो आपने बहुत अच्छे से उसकी हेल्प करनी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि क्लाइंट से थर्मामीटर जो है वो गिर जाए और टूट जाए। तो आपने इस चीज़ से बचाना है कि थर्मामीटर नीचे गिरे ना, टूटे ना, तो ये प्रिवेंशन आपने रखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो वही नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने दिया गया है, यूज सेपरेटेड थर्मामीटर फॉर द क्लाइंट सफिशिएंट फ्रॉम द इन्फेक्शन डिजीज। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर कोई पेशेंट जो है इन्फेक्शन फैलने वाली अगर कोई इस तरीके की बीमारी है पेशेंट को, तो आपने अलग से थर्मामीटर उस पर यूज करना है। जो डेली रूटीन में जो सभी पे यूज हो रहा है वो थर्मामीटर आपने यूज नहीं करना है। ठीक है, तो जो क्लाइंट ज्यादा इन्फेक्शन बीमारी से सफर कर रहा है उसके लिए आप अलग से थर्मामीटर रखेंगे, ध्यान रखना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाता है, नेवर होल्ड द थर्मामीटर बाय द टचिंग द बल्ब, द हीट फ्रॉम द नर्स हैंड कैन कॉज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द मर्करी। तो आपने ध्यान रखना है कि थर्मामीटर को जो है बल्ब की साइड से आपने बिल्कुल भी टच नहीं करना है, क्योंकि अगर नर्स जो है बल्ब की साइड से थर्मामीटर को टच करती है तो जो उसकी हीट होती है वो हमारी रिलीज हो जाती है, और जो कि मरकरी वगैरह है वो क्या हो जाता है, एक्सपेंशन हो जाता है, यानी कि पारा वगैरह है वो नीचे की तरफ आ जाता है। तो इस प्रकार से आप जब भी थर्मामीटर को पकड़ेंगे तो उसको बल्ब की साइड से आपने नहीं टच करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, थर्मामीटर जो है प्रॉपरली स्टोर करके रखना है अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, लुब्रिकेंट बल्ब ऑफ द रेक्टल थर्मामीटर बिफोर द प्लेसिंग ऑफ थर्मामीटर इन द रेक्टम। अगर रेक्टम में आप टेम्परेचर ले रहे हो तो वहां पर बल्ब को नीचे डालने से पहले, यानी कि रेक्टम में इंसर्ट कराने से पहले आपने लुब्रिकेंट लुब्रिकेंट यानी कि कोई चिकनी चीजें जैसे कि ऑयल है या फिर वैसलीन है या कोई क्रीम है, तो इस तरीके का पदार्थ जो है जो कि चिकना होता है वो उसके ऊपर लगा लेना है और तब रेक्टम के अंदर उसको इंसर्ट कराना है। ठीक है, क्योंकि रूखी त्वचा जो होती है उसमें वो पेनफुल हो सकती है पेशेंट के लिए। तो नेक्स्ट इसमें इन्होंने बताया है, डू नॉट यूज द ओल्ड थर्मामीटर फॉर टाकिंग रेक्टल टेम्परेचर। तो वही जिस जो थर्मामीटर आप ओल्ड में यूज करते हैं वो रेक्टल में यूज नहीं होगा। तो ये हमारे अलग अलग टेम्परेचर होते हैं। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर ये बताया भी है कि ओरल टेम्परेचर लेने के लिए जो जिस थर्मामीटर की जरूरत होती है, फिर रेक्टल टेम्परेचर लेने के लिए थर्मामीटर की जरूरत होती है, वो दिखने में भी अलग होते हैं। तो वो आप उसके अंदर देख सकते हैं डायग्राम के अंदर। तो वही इसमें हमारा आ जाता है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, अपने रिकॉर्ड करना है अच्छी तरीके से टीपीआर इमीडिएटली उसी टाइम जो है आपने रिकॉर्ड मेंटेन कर लेना है। नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, उसमें आप स्पेसिफाई द रूट ऑफ टेकिंग कि भाई कहाँ से आपने लिया है, टेम्परेचर माउथ से लिया है, एक्सिला से लिया है, रेक्टल से लिया है, ये भी आप उसके अंदर मेंशन कर देंगे। और पोस्टपोनिंग कैन कॉज ऑफ फॉरगेटनेसफुल। तो अगर आप पोस्टपोन कर देते हैं, आप ये सोचेंगे कि पेशेंट का मैं बाद में लिख दूंगा, बाद में ये चीजें करूंगी, तो वो किस चीज का कारण बन सकता है, वो उस चीज को इग्नोर हो सकती है वो चीज, और आप हो सकता है आगे आपको याद ही ना रहे, आप वो चीज को भूल जाए। तो आपने ध्यान रखना है कि रिकॉर्ड जो है वो इमीडिएटली और उसी टाइम आपने मेंशन कर देना है, मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा रीडिंग द पल्स। तो पल्स को कैसे रीड करेंगे आप, तो पल्स को रीड करने के लिए शुड बी टेकन ऑफ इमीडिएटली आफ्टर एक्सरसाइज इन इमोशन स्ट्रेस एंड ड्यूरिंग और आफ्टर ए पेनफुल ट्रीटमेंट। तो आपने जो पल्स जो है आपने जब नहीं देखनी है, जब किसी चीज कोई एक्सरसाइज कर रहा हो, पेशेंट इमोशनल स्ट्रेस से कोई इंसान गुजर रहा है, ठीक है, और पेनफुल ट्रीटमेंट से गुजर रहा है, तो उस टाइम आप जो है पल्स जो है वो सही नहीं आएगी, एक्यूरेट नहीं होती है, तो उस टाइम पल्स की रीडिंग नहीं करनी है आपने। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें अकॉर्डिंग, इसमें हम देखेंगे कि जो पेशेंट होता है उसको बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन आपने देनी है। तो कंफर्टेबल पोजीशन के साथ साथ आप सपोर्ट करेंगे पेशेंट को, और जो उसकी चेस्ट वगैरह है जो रेस्पिरेशन वगैरह है या चेस्ट का एरिया है उसको चेक करना है अच्छे से। ठीक है, इफ द क्लाइंट इज वेरी नर्वस, अगर पेशेंट जो है बहुत ही उदास है या डरा हुआ है या नर्वस है, तो क्या करेंगे, आप क्लाइंट को पहले काम और क्वाइट होने देंगे, यानी कि चुप होने देंगे और आरामदायक स्थिति में आने देंगे, तब जाके आप उसकी पल्स देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बोला है, डू नॉट अप्लाई टू मच फोर्सेज ऑन द प्रेशर ओवर द आर्टरीज, प्रेशर विल कट ऑफ द
पॉल्यूशन। तो इसके अंदर इन्होंने बताया है कि आप जो आर्टरी से जिसे आप पल्स को चेक कर रहे हैं तो उस पे बहुत ज़्यादा मात्रा में आपने प्रेशर नहीं डालना है। अगर आप प्रेशर डालेंगे तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, जो हमारी पल्स होती है वो अच्छे से नहीं आप डिटेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो आपने पल्स पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है, डू नॉट यूज द थम्स ऑफ द कनेक्टिंग ऑफ पल्स बिकॉज दे आर द पल्स ऑफ द थम्ब। तो इन्होंने बताया है कि आपका जो अंगूठा होता है तो अंगूठा जो है वो पल्स के ऊपर आपने नहीं रखना है, बिकॉज क्योंकि जो हमारा अंगूठा होता है उसके अंदर भी पल्स पाई जाती है, नाड़ी पाई जाती है। तो इसमें जो नर्स होती है वो गलती कर सकती है, मिस्टेक कर सकती है कि वो जो पल्स है वो पेशेंट की है या फिर नर्स की खुद की है। ठीक है, तो इसलिए थंब जो होता है, अंगूठा जो होता है, उससे कभी भी पल्स चेक नहीं की जाती है। नर्स यूज द फिंगर, तो नर्स जो है उसको फिंगर यूज करनी है अपनी, तो फिंगर टिप्स में हमारी पहली और दूसरी फिंगर हो सकती है, दूसरी या तीसरी फिंगर जो है उससे आप पल्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें नंबर 6 पॉइंट के अंदर हम देखेंगे, सबसे पहले आप एप्रो पार्ट जो है वो साइट देखेंगे पेशेंट की। तो इसलिए सबसे पहले रेडियल साइट देखेंगे। तो जो रूटीन असेसमेंट जो किया जाता है पेशेंट का, वाइटल साइंस देखे जाते हैं एडल्ट के, तो उसके लिए हमारी रेडियल पल्स जो है वहाँ से चेक किया जाता है। और अगर किसी प्रकार की कार्डियक इमरजेंसी है या फिर किसी प्रकार का हार्ट पंप या ब्लड थ्रू आउट में प्रॉब्लम आ रही है बॉडी के अंदर, हार्ट के अंदर, तो उसमें आप देखेंगे फीमोरल पल्स से। ठीक है, तो फीमोरल होती है जो हमारी थाई के अंदर पाई जाती है, रेडियल जो है वो हाथ में कलाई के अंदर पाई जाती है। और अगर किसी भी प्रकार की सर्जरी हुई है या फिर कोई वस्कुलर पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज है, तो ऐसी जो हमारी सिचुएशन होती है उसके अंदर जो हमारी पल्स होती है वो हमारी पैडल पल्स देखी जाती है, जो कि हमारे फुट के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो होती है ये हमारी अलग अलग सिचुएशन में और अलग अलग जगह से जो है पल्स डिटेक्ट की जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो वही नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि काउंट द पल्स ऑफ बोथ रेडियल आर्टरी फॉर ए न्यूली एडमिट क्लाइंट। तो भाई जो नया पेशेंट है और नया पेशेंट जब एडमिट होता है तो उसकी जो पल्स जो है वो आपने दोनों ही हाथ की जो हमारी रेडियल आर्टरी होती है वहां से आपने काउंट करनी है पल्स। ठीक है, ताकि आपको पता लग सके और आप बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस आपकी चीजें हो सकें कि हाँ भाई जो इसके एक हाथ से ली गई है पल्स दूसरे हाथ से भी अगर उतनी है तो हो सकता है कम ज्यादा भी हो सकती है। तो आप जो न्यू पेशेंट आता है, न्यू एडमिटेड क्लाइंट होता है, तो ज़रूर आप दोनों हाथों से उसके पास देखेंगे। और नेक्स्ट इन्होंने बताया है आप काउंट करेंगे तो उसमें पूरी एक, अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप पूरा का पूरा 1 मिनट जो है स्पेशली देखेंगे। अगर इरेगुलरिटी आ रही है पल्स के अंदर तो 1 मिनट पूरा लगा करके देखेंगे पल्स में। नेक्स्ट, अगर कोई डाउट है, आपको किसी भी प्रकार का संदेह हो रहा है, तो आप उसका जो एक्सपीरियंस है पल्स का, इस पेशेंट का जो एक्सपीरियंस है पल्स को लेकर के, वो आप उसका देखेंगे। ठीक है, चेक करेंगे अनुभव। तो वही अपना संदेह भी मिटाएंगे। और आपने रेट है, रिदम है, वॉल्यूम है, टेंशन है पल्स की, वो सारी की सारी आपने क्या करनी है, नोट करनी है, रिकॉर्ड में चढ़ानी है। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है रिगार्डिंग द रेस्पिरेशन। तो वही जो रेस्पिरेशन होता है हमारा, जो सांस हम लेते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम किन किन इंस्ट्रक्शंस का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले क्लाइंट जो है हमारा, जो कॉन्शियस है रेस्पिरेशन को लेकर के, क्योंकि कॉन्शियस होता है पेशेंट अपनी को लेकर के, रेस्पिरेशन को लेकर के, तो आपको पेशेंट को बिना बताए ही उसका जो रेस्पिरेशन है उसको काउंट करोगे आप। ठीक है, तो क्लाइंट को बिना बताए ही उसकी चेस्ट पर हाथ रखेंगे पहले और उसकी पल्स पर हाथ रखेंगे, तो आप उसकी जो रेस्पिरेशन है उसको काउंट करना स्टार्ट कर देंगे। और जिस हिसाब से आप रेस्पिरेशन काउंट कर रहे हैं तो उस हिसाब से ही आप उसका जो हैंड है आपका उसकी चेस्ट और पल्स के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से चेक करेंगे। नेक्स्ट आप काउंट करेंगे रेस्पिरेशन को, तो उसमें जो एक सांस कब गिनी जाएगी, वो सांस हम अंदर भी लेके जाएं और वही सांस जब हम पूरे तरीके से बाहर निकाल देते हैं, तो ये दोनों ही जब चीजें होती है टुगेदर होती हैं, इंस्पिरेशन से और एक्सप्रेशन जो हमारा होता है, तो ये दोनों मिला करके हमारा रेस्पिरेशन बोला जाता है, यानी कि सांस लेना और छोड़ना ये दोनों मिला करके एक सांस हमारी मानी जाती है। ठीक है, फिर आपने नोट करनी है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रेस्पिरेशन। तो हमारी जो श्वसन दर होती है, हमारा रेस्पिरेशन जो होता है, उसकी सारी की सारी विशेषताएं जो है वो नोट करनी है। विशेषताएं में क्या आ जाता है, रेट है, वॉल्यूम है, रिदम है, ये सारी चीजें भी आप नोट करके रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। और भाई अपने रेस्पिरेशन चेक नहीं करना है, कब नहीं करना है, नेवर काउंट द रेस्पिरेशन व्हेन द क्लाइंट इज इन द स्टेट ऑफ टेंशन। अगर कोई भी क्लाइंट टेंशन के अंदर है या उसे कोई प्रॉब्लम हो रखी है या वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, तो उस टाइम उसका जो रेस्पिरेशन है वो आप काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो रियल रीडिंग नहीं होती है, क्योंकि वो टेम्परेरी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट उन्होंने बताया नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टेकिंग टीपीआर। तो जब टीपीआर लेते हैं तो नर्स की कौन कौन सी जिम्मेदारी होती है। तो प्राइमरी असेसमेंट के अंदर क्या देखेंगे, सबसे पहले क्लाइंट को आइडेंटिफाई करेंगे, क्लाइंट की पहचान करेंगे सबसे पहले पेशेंट की, फिर उसके डायग्नोज देखेंगे, उसकी डेट, टाइप, किस टाइप की उसकी सर्जरी हुई है, तो ये सारी की सारी चीजें चेक कर लेनी है टीपीआर लेने से पहले। ठीक है, फिर जो पेशेंट है उसकी सारी की सारी एबिलिटी देखेंगे, डायरेक्शन की एबिलिटी क्या क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखनी है, एबिलिटी देखनी है पेशेंट के अंदर थर्मामीटर प्लेस करने की, भी माउथ में थर्मामीटर प्लेस कर सकते हैं, जिला में कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें आपने चेक करनी है। और जितनी भी कॉन्ट्राडिक्शन चीजें हैं, टेकिंग टेम्परेचर बाय द स्पेसिफाइड रूट। तो स्पेसिफाइड रूट जो होता है हमारा टेम्परेचर को लेने का,
तो उसमें सारी की सारी कंटामिनेट यानी कि जो दूषित चीज़ें हैं उन सारी की सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। रूट के हिसाब से आपने कौन से रूट से आपने टेम्परेचर जो है पेशेंट का चेक करना है, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्शंस में तो जितनी भी दूषित चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे टेम्परेचर लेते टाइम, और स्पेसिफिक रूट का ध्यान रखेंगे, ओरल, एक्सिला या फिर रेक्टम, तीनों में से कहाँ से लेना है। प्रीवियस मेजरमेंट जो है हमारी जो रेंज है टीपीआर की, तो प्रीवियस मेजरमेंट भी देखेंगे और प्रेजेंट का मेजरमेंट भी देखेंगे, तभी आप ठीक से समझ पाएंगे रिकॉर्ड के अंदर कि पहले से टीपीआर कम है या फिर ज़्यादा है, ठीक है। तो पेशेंट नॉर्मल होता जा रहा है, पेशेंट की हालत खराब होती जा रही है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीपीआर लेने के लिए। सामान्य निर्देश हैं जो कि आपके सामान्य काम आएंगे, आप हॉस्पिटल वर्क में बहुत ज़्यादा काम आती हैं चीज़ें, और एग्जाम में तो आएंगे ही आएंगे। तो ये जो हमारा टॉपिक है, ये जो हमारा लेसन है, ये यहीं पर होता खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।